राइट, सीधे बात करते हैं। गाजा और यूक्रेन दोनों में युद्ध क्यों हो रहे हैं? हेडलाइंस हर जगह हैं, लेकिन रीजंस इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं, जो आपको एक क्विक न्यूज अपडेट में सुनने को मिलेंगे। गाजा से शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास, जो एक फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप है, ने इजराइल पर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। 1100 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया। अब हमास ने कहा कि उनके अटैक का रीजन इजराइल को फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए फोर्स करना था, लेकिन यह सालों के इजरायली ऑक्यूपेशन, गाजा की नाकेबंदी, इजरायली सेटलर्स की हिंसा, मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस और हजारों फिलिस्तीनियों की कैद का जवाब भी था। इजराइल शॉकड और तबाह ने एक बड़े बॉम्बिंग कैंपेन के साथ जवाब दिया और गाजा में ग्राउंड फोर्सेस भेजी। गोल हमास को खत्म करना और अपने बंधकों को रिहा करना। लेकिन युद्ध की ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा रही है। 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, उनमें से ज्यादातर सिविलियंस हैं। गाजा के लगभग सभी 2.3 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और इजराइल की घेराबंदी से लगभग सभी सहायता रुक गई है। लोग एक मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं। यहां का कॉन्फ्लिक्ट दशकों के दर्द, ट्रॉमा और पॉलिटिकल डेडलॉक से बढ़ रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक ऐसे साइकिल में फंसे हैं जो सिर्फ बदतर होता गया है। अब यूक्रेन की बात करते हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि वह यूक्रेन को डिमिलिटराइज और डिनाजिफाई करना चाहते थे, यह वादा करते हुए कि वह देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। रियलिटी में यह कुछ बहुत बड़े के बारे में था। पावर। पुतिन का एम यूरोप में मौजूदा सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ना और एक ऐसी दुनिया बनाना जहां पावरफुल नेशंस अपने पड़ोसियों पर हावी हो सकें। वह एक मल्टीपोलर दुनिया चाहते हैं, बेसिकली पुराने स्कूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वापसी। 3 साल बाद युद्ध एक क्रूर संघर्ष बन गया है। रूस यूक्रेन के लगभग 18% हिस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। लाखों मारे गए या घायल हुए, लाखों विस्थापित हुए और लाखों और लोगों को सिर्फ गुजारा करने के लिए मदद की जरूरत है। दुनिया का रिस्पॉन्स बहुत बड़ा रहा है। रूस पर प्रतिबंध, यूक्रेन को मिलिट्री और मानवीय सहायता, और यहां तक कि इंटरनेशनल कोर्ट एक्शन भी। ये दोनों युद्ध हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और गहरी शिकायतों से बढ़ रहे हैं। इजराइल और गाजा लैंड, राइट्स और सिक्योरिटी के लिए संघर्ष में फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन इंडिपेंडेंस, बॉर्डर्स और वर्ल्ड ऑर्डर के शेप पर टकरा रहे हैं। एंड में हर हेडलाइन के पीछे रियल लोग हैं। परिवार टूट गए, जीवन अस्त व्यस्त हो गए, फ्यूचर अधर में लटक गए। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लीडर्स या आइडियोलॉजी के बारे में नहीं है, वे लाखों ऑर्डिनरी लोगों के बारे में हैं,